तो भाई संतों के वचन सुनो, उस पे अमल करना सीखो, तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, उसकी खुशियों के हकदार आप बनते जाओगे। श्वासों की पूंजी दी मालिक ने, उसको भूल गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लगा रहा झूठ फरेब में, लगा रहा बुरे कर्मों में, तो कैसे खुशियां मिलेंगी, कैसे मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेगा। पहले नाम ले, फिर नाम का जाप कर, बचनों पे अमल कर, फिर देख नजारा, देख कैसे खुशियां बरसती हैं। अरे जो चेहरा हमेशा ही 4:45 बजे रहते हैं, 4:45 बजे रहते हैं, वो हमेशा यानी 4:40 ही रहते हैं, मुंह लटका रहता है। 4:40 4:45 नहीं, उसमें तो फिर भी होंठ थोड़ा ऊपर चला जाता है। चेहरे पे जो सलवट पड़ी रहती है, जैसे खेस दरियों पे होती है, नाम जप के तो देख 10-10 हो जाएंगे, वो तमाम खुशियां हो जाएंगी, वो तमाम नजारे मिलने लग जाएंगे। मुस्कुराने का मतलब हमारा 10-10 का मतलब ये नहीं होता कि सारा टाइम ही करते रहो। 10-10 का मतलब होता है चेहरे पे खुशी हो, चेहरा नूर से भरा हो, और जब खुशी होती है तो नेचुरली हंसते हैं, और फिर उसमें वही 10-10 हो जाते हैं। 4:40 ना होने दिया करो, 9:15 भी काम चल जाता है। यानी अगर ज्यादा हंसते नहीं, ज्यादा मुंह लटकाते नहीं, तो भी काम चल जाएगा। मुंह क्यों लटकाते हो, क्यों क्यों टेंशन में पड़ जाते हो, चिंता किस बात की। आप कहते हैं ना जी गुरुजी आप तो संत हो, आपको कोई फिक्र नहीं फाका नहीं, हाँ हम तो घर गृहस्थ वाले हैं, हमें तो बड़ा फिक्र रहता है, तो इतने बच्चे हैं उनका पालना पोषना, एक बच्चा तो ठीक नहीं आता, इतनों का पालन पोषण करना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है, घर गृहस्थ में 100-100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। वाह वाकई आप कितना गलत कहते हो। आपको 2-4 बच्चों का फिक्र है, इधर दोनों जहान का फिक्र फकीरों को लगा रहता है कि उनकी इतनी औलाद होती है जितनी मालिक की संतान, वो सारी फकीर की औलाद होती है। सबका फिक्र होता है, कोई गंदगी कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, उसका भी फिक्र लगा रहता है। क्या ये भी कभी सुधरेगा मालिक, क्या इसको भी कभी अकल आएगी। हमेशा उसी ध्यान में रहते हैं। अरे घर गृहस्थ का फिक्र है तो क्या हुआ, राम नाम दे दिया, मेहनत करो, कमाई करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, टेंशन आएगी दृढ़ विश्वास रखो, टेंशन ऐसे उड़ जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग, पता ही नहीं चलेगा कि टेंशन थी भी। वचन तो मानो, अमल तो करो। जब अमल नहीं करते, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी तपस्वी, हाल बुरा ही होता है। तो बताना फर्ज है हमारा, आगे मानना ना मानना आपकी मर्जी है। तो देश अपना छोड़कर काल देश में जा लिए, काल ने पीछे है तेरे 5 चोर लगा दिए, चोर तो एक ही बड़ा, 5 से क्या बच पाएंगे। एक चोर लग जाए तो वो चोरी करके हटता है, जीव का सामान लूट लेता है, साजो सामान चला जाता है। लेकिन यहां तो 5 लगा दिए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 हैं और दिखते नहीं है। एक चोर होता है जो दिखता है, तो वो उसको पकड़ा जा सकता है कि हाँ भाई ये दिख रहा है, इसको पकड़ लो। लेकिन ये तो दिखते ही नहीं और चोरी करते हैं, दिन रात आपके कीमती श्वासों को लूटते रहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपको। काम वासना का ख्याल आ गया तो सारा दिन उसी में, ऐसे वैसे फलां स्कीमें बुराइयां, क्या रिश्ते नाते, किसी को नहीं छोड़ता। क्या बाप है, क्या माँ है, क्या बहन है, क्या भाई है, क्या दादी, क्या दादा, कोई चीज नहीं छोड़ता ये गंदा चोर। जब काम वासना छा जाए आदमी गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, कहीं कोई स्टेज नहीं रुकने की, कामी कीड़ा बन जाता है। फिर क्रोध आ जाए, उसमें भी पता नहीं क्या से क्या कर दे, अपनों का बुरा करता है, अपने को अपशब्द कहता है जो कभी भुलाई नहीं जा सकते। फिर लोभ है, लोभ में लोग क्या नहीं कर देते। लोभ लालची आज सच को छोड़ के बुराई की तरफ जाने का कारण बनती जा रही है। फिर है मोह ममता, उसमें लोग पड़ जाते हैं, परिवारों में पड़ जाते हैं। जैसे आपको अभी जिक्र किया था कि आप सुमरण कर लो, संत के वचनों पे अमल कर लो, नेचुरली परिवारों का मालिक भला करेंगे ही करेंगे, ये झूठ कैसे हो सकता है। लेकिन वो नहीं करना, टेंशन चिंता परेशानी वो करते रहना जिससे आपका भी नुकसान और उन परिवारों का भी नुकसान, फायदा किसी का भी नहीं। तो इस तरह मोह ममता मारता है। फिर अहंकार है, अहंकार तो भाई फिर आजकल किस में नहीं है। जरा सी बात कह के देख लो, उल्टे बिच्छू की तरह आते हैं,
बात ही नहीं सुनते। अहंकार में मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है, इत्यादि इत्यादि। तो इनके ऊपर मन और माया जो बुरी तरह से जीव को भरमा रहे हैं। तो इन सब से बचने का एकमात्र उपाय सत्संग सुन के अमल करो, नाम लो, नाम जपो, तो इन बीमारियों से बच सकते हो, तो बुराइयों से बच सकते हो। देश मेरा कौन है, जीव को यह खबर नहीं, दुर्लभ जन्म मिला इन्हें, इसकी कोई कदर नहीं। सत्संग में चलकर आओगे, संत तुझे समझाएंगे, संत तुम्हें समझाएंगे। मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य को इसकी कोई कदर नहीं। इसको जीव सोचता है मैं खत्म कर लूं, जो कितनी बड़ी महामूर्खता और कितना बड़ा महापाप है। ऐसा कभी सोच में भी नहीं आना चाहिए। मालिक से मांगना है, अच्छा मांगो, नेक मांगो, दृढ़ विश्वास। अरे जिंदगी लगानी है तो उस अल्लाह वाहिगुरु मालिक के लेके लगाओ, तो आपकी बहादुरी है कि आप वाकई कलयुग में रहते हुए मालिक से ओढ़ निभागे, ये तो है बहादुरी। लेकिन जीवन से उगता जाना, जीवन से थक जाना, ये गलत है। और ये भूल जाना कि मैं किस देश से बिछुड़ के आया हूं, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। यहां जो कुछ भी नजर आता है सब फनाकारी है, तबाहकारी है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला है तो मालिक का नाम, साथ रहने वाला है तो मालिक का नाम। जो जीव वचन सुन के अमल करेगा वो ही मालिक की दया में रहमत को हासिल करता है। तो सत्संग में अगर चल के आओगे तो समझ पाओगे भाई, वरना जीव के समझ नहीं आता, जीव समझना ही नहीं चाहता। आज घोर कलयुग में ढोंग ढकोसला बढ़ता जा रहा है। आज संसार में लोग मतलब परस्त हो गए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए मन शातराना चालें चलते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे कर लें तो ऐसे होगा। पर ये भूल जाते हैं कि वो सबका बाप है, मालिक है, राम है, वो सबको जानता है। तो तू अगर पात पे है तो वो डाल पे, अगर तू डाल पे है तो वो पात पे, हमेशा तेरे अंग संग है। वो सब जानता है तू कौन सी शातराना चाल चल रहा है। इसलिए बुरे कर्म करने के लिए शातराना सोच ना सोचो। सोचना है तो अच्छा सोचो, मांगना है तो मालिक को मांगो, मांगना है तो परमपिता परमात्मा को मांगो। छोटी छोटी मांग मांगने लग जाते हो, अगर मालिक से मालिक को मांगने लग जाओ, वो अगर आपको मिल जाए तो कैसा हो। तो भाई काल ने बुद्धि मारी है, जीव हुए लाचार जी, मालिक भेजे संतों को करते नाम प्रचार जी। बचनों पे विश्वास करो, आजाद तुम्हें करवाएंगे। काल ने बुद्धि विवेक खत्म कर दिया है जीव का, उसका सोच का दायरा नैरो माइंडेड, बिल्कुल तंग दायरा है। बस वहीं तक सीमित है, बाल बच्चों तक, काम वासना तक, क्रोध लोभ मोह अहंकार तक, उसी में घूमता रहता है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें कोई असर नहीं करती। कोई वचन, कोई बातें, कोई अच्छी नेक का चर्चा करो, उनको भाती नहीं, बुराई बुराई चर्चा चलती रहती है। तो दृढ़ विश्वास करके आगे बढ़ो, ये घोर कलयुग है। वचनों पे विश्वास करो। यकीन नहीं करते तो खुशियां कहां से मिलेंगी। डॉक्टर पे भी यकीन करना पड़ता है तब जाके इलाज होता है, बस पे यकीन करना पड़ता है तब जाके यात्रा होती है। तो संतों के वचनों पे विश्वास क्यों नहीं? उन्होंने आपसे क्या लेना है, क्या बैर विरोध है? आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जियो। पर अगर आप बुरे कर्म करते हैं, उनको तरस आता है कि ऐसे कर्म करोगे फिर ये बीमारियां, फिर ऐसी भयानक दशा, फिर आपका ये हाल होने वाला है। इसलिए वो आगाह करते हैं, मत करो मत करो बुराइयां। आपको लगता है वो आपके दुश्मन हैं? जी नहीं। अगर बच्चे को माँ बाप कहते कि सांप ना पकड़, वो माँ बाप क्या बच्चे के दुश्मन हो गए? अगर माँ बाप बच्चे को कहते हैं अंगारा लाल जरूर है पर हाथ को जला देगा, मत पकड़, तो क्या माँ बाप उसके दुश्मन हो गए? सवाल पैदा नहीं होता। तो उसी तरह संत पीर फकीर कभी किसी से बैर नहीं रखते। जो चीज लगता है फ्यूचर में, बच्चा तो मांगता है, डिमांड करता है, ये चीज दे मुझे, वो चीज दे, लगता है कि ये चीज इसके फ्यूचर के लिए बुरी है, वो उसे कभी नहीं देते। बाकी जीव की मर्जी, अगर धक्का करता है तो वो अपने कर्मों का खुद जिम्मेवार बन जाता है, फिर भोगता रहता है। तो संत तो सबका भला चाहते हैं, भला मांगते हैं, नशा छुड़वाते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं, और जो जीव सुन के अमल करते मालिक उन्हें खुशियां बख्शते हैं। इंदिरामती कबीर जी से नाम लिया, सुमन किया करती थी। सुमन करके जब 10वां द्वार खुला, अंत्यकरण में वो रूहानियत के नज़ारे नजर आने लगे, नूरानी स्वरूप के दर्शन हुए। तो देखा सतपुरुष की जगह कबीर जी के दर्शन हो रहे हैं, नूरी स्वरूप के। तो जब वो उतरी, कबीर जी के चरणों में गिर पड़ी,
जय जयकार करने लगी और साथ में एक सवाल भी खड़ा किया कि हे कबीर जी, जब आपको पता था कि आपके रूप में मालिक दर्शन देंगे तो आपने फिर बताया क्यों नहीं कि आप सतपुरुष के रूप से एक हो चुके हैं। कबीर जी कहने लगे, भाई अब तूने अभ्यास कर लिया है, सुमन कर लिया है, अंदर नूरी स्वरूप के दर्शन कर ले, चाहे लाख तुझे कहें तो भी तू किसी की परवाह नहीं करेगी, क्योंकि तूने नूरी स्वरूप प्रकट हो गया है। तो अगर हम पहले कह देते तो तू शायद कभी सत्संग में ही ना आती। अहंकार में है जी संत, तो ये कहते हैं जी, ये तो अपने आप को भगवान फला 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 पता नहीं क्या क्या बोलती, इसलिए हमने ये कभी तेरे को बोला नहीं। तो कहने का मतलब, जो अभ्यास करता है जीव, नाम जपता है चाहे सपने में, जब तक कि रूहानी नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, या फिर वैसे सुमन के टाइम में, या कई बार जहरा तौर पे मालिक जिस स्वरूप में दर्शन देता है वो गुरु संत पीर फकीर पूर्ण होते हैं, मालिक उन्हें अपने रूप में भेजते हैं। सो उस पर अमल करो, दृढ़ विश्वास भी आता है और बेइंतहा खुशियां भी हासिल हो जाती हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।